लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला देती। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि हम ही हैं, हम देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन गुजरात की धरती ने बापू को भी पैदा किया है। आपके बारे में बड़ी गलत राय बन चुकी थी हिंदुस्तान में, बड़ी गलत राय थी कि आप तो ऐसा आदमी पैदा करके भेजते हैं जो एक चांटा मारो कहता है ये भी गाल पे मारो। लोगों ने यही इमेज बनाई आपके बारे में, यार ये मीठा खाते हैं, शरीफ लोग हैं, ये लड़ने वड़ने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन मुझे सुख और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपने जीते जी देखा कि जो आपने गलती की थी उसका जल्दी आपने प्रायश्चित भी कर लिया। लोगों को लगा कि 2014 में नहीं ऐसा नहीं है, गलत छवि बन गई इसकी, ऐसा कतई नहीं है। लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे, जबकि उसने अपने 15 साल की ट्रेनिंग में कई बार यह सबूत दिया कि मैं गांधी का वंशज नहीं हूं। उसने बहुत कोशिश करी कि ये जो संविधान है, ये धारा है, ये ऐसे पास होगी, ये संविधान में यहां लिखा है। और कोर्ट में जो लोग साल 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 महान जज, उसमें से एक वर्तमान इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो न्याय मांगने के लिए पब्लिक के सामने आए थे कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो देश ने उस पर प्रतिक्रिया की। हमारी भी समझ में नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट किससे न्याय मांग रही है, पत्रकारों से, जो पहले से बेरोजगार हैं, इनके पास तो पहले से न्याय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि समाज के बदलाव का असर क्या होता है कि जिससे वो न्याय मांग रहे थे उसने 2019 में उनकी सुन ली। उन्होंने कहा कि आप इस मसले में न पड़े, खामखा अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं बुढ़ापे में, मैं इसका हल संसद में निकाल देता हूं। अब यह महज इत्तेफाक है। अब मैं कह सकता हूं कि भाई हो सकता है कोई दैवीय शक्ति काम कर रही हो, क्योंकि हम सब ये मानते हैं, खासतौर से मैं, पूरे ग्रुप में जो 10-12 लोग हैं उसमें से मैं सबसे बड़ा नॉन बिलीवर हूं कि मैंने अपने जीते जी बहुत सारा, जब बचपन में तमाम चीजें देखी जाती हैं तब मेरी जिंदगी में मस्जिद था, कुरान थी, नमाज थी, अजान थी, कलमा था, शरिया था, हदीस था, इसके अलावा मेरी जिंदगी नहीं थी कुछ। मैंने भी मंदिर नहीं देखा था। अब लोग कह रहे हैं कि तुमने जितने मंदिर देखे हैं यार तुम तो रिकॉर्ड बना रहे हो। तो मैंने कहा पिछले 25 साल की कसर निकाल रहा हूं मैं। तो आप ये सोचे कि हम सब ने सिर्फ यही कोशिश की कि किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिकल ग्रुप से एफिलिएट नहीं करना है। सत्ता का अपनी ताकत होती है, सत्ता के अपने आकर्षण होते हैं, और कहा कि किसी भी कहीं हम ऐसी जगह भी नजर नहीं आए कि हम सत्ता के शीर्ष के लोगों से हाथ मिलाते हुए तस्वीर डाल रहे फेसबुक पे। क्योंकि अगर ये लड़ाई लड़नी है आपको, तो आपको बाहर से रह करके ज्यादा ताकतवर तरीके से लड़ सकते हैं। और जब ये लड़ाई लड़ी तो उसके परिणाम आपके सामने हैं। अब आपका जो कहना है कि 35 पे जाने और 370 के हटने के बाद से क्या हुआ है या क्या है, हमारी पूरी टीम ये मानती है कि ये आखिरी लड़ाई है जो 370 और 35 ए के खत्म होने के बाद हुई है। और यह बहुत गंभीर है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत चैलेंजिंग है। इसको आप इस खुशी में मत निकाल दीजिएगा, इस गफलत में मत पड़ जाइएगा कि प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, अब तो हट गई है, अब हम सो रहे हैं दोबारा से। कम से कम 500 साल तक इसी विचारधारा के लोगों को सत्ता पे बिठाएंगे, तब बात बनेगी। इसलिए पार्टियों का महत्व नहीं मानता मैं। पार्टियों में तो लोग ऐसे भी आ रहे हैं,
वो एक राजनीतिक खेल है, और उसको मैं इसलिए सही मानता हूं कि हम लोग अक्सर जो है ना कुछ चीजों का गलत तरीके से लेते हैं। अब राजनीति के अपने खेल के नियम हैं, अब वो नियम मेरे लिए नहीं बदल सकते। अगर मुझे लगता है कि ये खराब हैं तो मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर हॉकी के मैदान में आप उतरे और कहें कि नहीं क्रिकेट के नियम से हॉकी खेली जाएगी, तो आप जीतेंगे या हारेंगे? लेकिन होता यह है कि चुनाव जीतना, चुनाव हारना वो एक अलग मैथमेटिक्स है, उसका विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। वहां एक ही विचारधारा है, किसी भी कीमत पे जीत चाहिए। जब आप जीतेंगे और सत्ता में बैठेंगे, तब उस जीत के बाद अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लिहाजा ये तमाम सारे लोग जो आज आपकी इस महफिल की रौनक बढ़ा रहे हैं,